हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल रीडाबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के जो हिंदी है उसका जो 100 मार्क्स का 6 चैप्टर है। चैप्टर 6 एक लेख और एक पत्र जो लिखा गया है भगत सिंह के द्वारा, उसी का आज मैं सारांश लेकर आया हूं। ओके, तो मैं इस वीडियो में भगत सिंह के बारे में बताऊंगा, उनका परिचय दूंगा और फिर एक लेख और एक पत्र जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है उसका सारांश भी बताऊंगा। ओके, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के हिंदी के चैप्टर में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। जो लेखक है भगत सिंह। ठीक, तो भगत सिंह का पहले परिचय जान लेते हैं। जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में बंगाचक में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ पर है, लायलपुर पाकिस्तान में, जो अभी वर्तमान में लायलपुर पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, और इनका जो ये देशभक्ति के लड़ाई में भाग लिए थे, ठीक, देश की आज़ादी के लिए। इसलिए इनका निधन जो होगा मृत्यु नहीं कहलाएगा, शहादत कहलाएगा। ओके, तो इनको शहादत मिला था 23 मार्च 1931 में शाम को 7:33 पर इनको फांसी दिया गया था। ओके, फांसी से इनकी मृत्यु हुई, इसलिए इन्हें शहादत कहेंगे। और फांसी इसलिए दिया गया था क्योंकि देशभक्ति के लिए लड़ रहे थे, तो इनको झूठा केस में फंसाकर और फांसी दे दिया गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है माता विद्यावती। माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम है सरदार किशन सिंह। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे इनकी शिक्षा के बारे में देखते हैं। शिक्षा, लाहौर से एफए और बीए के दौरान पढ़ाई छोड़कर क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। यानी जब पढ़ रहे थे तो उसी समय जब ये एफए और बीए कर रहे थे तो उसी के दौरान इन्होंने पढ़ाई छोड़ के क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। ठीक, चलिए, तो जिस कारण इनका पढ़ाई छूट गया। फिर आगे है इनकी गतिविधि, यानी अपने जीवन भर में क्या क्या काम किए हैं। तो 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेसी और महात्मा गांधी से मोह भंग, यानी इनका कोई एक कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड, जिसमें 15 साल की उम्र में इनको क्या हुआ, कांग्रेस से और महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया, यानी इनका जो मोह था वो खत्म हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवा दी, यानी उनका एक पत्र प्रताप जो चलता था वहीं पर उन्होंने जाकर सेवा दी विद्यार्थी के लिए। वहाँ पत्र प्रताप चलता था उसी में, तो उसी टाइम उन्होंने ये लेख भी लिखा था, एक लेख और एक पत्र। ओके, फिर आगे है 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया और 1926 में उन्होंने एक गठन किया नौजवान भारत सभा का। ठीक, फिर उसके बाद है कि 1928 से 31 चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। फिर उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर 1928 से 1931 के बीच में हिंदू समाजवादी प्रजातांत्रिक संगठन का गठन किया। फिर आगे है कि 8 अप्रैल 1929 बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तारी, यानी 8 अप्रैल 1929 में उन्होंने क्या किया
कि बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया, जिस कारण उनका गिरफ्तारी हो गया। ओके, चलिए फिर आगे है उनकी कृतियाँ यानी लेख। ठीक, देखते हैं। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या हिंदी में प्रकाशित हुई थी 1924 में। पंजाब की भाषा तथा हिंदी की समस्या। फिर आगे विश्व प्रेम युवक कलकत्ता के मतवाला में 1924 से में प्रकाशित हिंदी लेख, ये भी हिंदी में ही प्रकाशित हुई थी कोलकाता से। ओके, फिर मैं नास्तिक क्यों हूँ 1930 से 31 के बीच में प्रकाशित हुई। अछूत समस्या विद्यार्थी और राजनीति, और इस चैप्टर में भी बताना चाह रहे हैं विद्यार्थी को राजनीतिक में क्या है कि मोह होना चाहिए। विद्यार्थी कोई भी सब्जेक्ट से ऑनर्स करे, उसका जो रुचि हो वो राजनीतिक में भी होना चाहिए। एक लेख एक पत्र में भी भगत सिंह यही बताना चाह रहे थे। ओके, फिर आगे सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि इत्यादि, ये सब इनकी कृतियाँ थी। ओके, चलिए फिर आगे देखते। आगे है भगत सिंह एक चिंतक विचारक के रूप में समाजवाद और मार्क्सवाद एंगल्स की विचारधारा से प्रभावित रहे। यानी जो भगत सिंह है वो तो एक चिंतक विचारधारक के रूप में थे और समाजवाद और मार्क्स एंगल्स के जो विचारधारा से वो प्रभावित हुए। ओके, चलिए अब ये जो एक लेख और एक पत्र है इसका सारांश देखते हैं। ओके, तो देखते हैं। भगत सिंह महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। यानी जो भगत सिंह थे एक महान क्रांतिकारी भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और एक विचारक थे, यानी सोच विचार भी अच्छे तरीके से करते थे और सैनिक भी थे और क्रांतिकारी भी थे। फिर आगे है भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ ही राजनीतिक में भी दिलचस्पी लेना चाहिए। ओके, यानी जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है कोई भी ऑनर्स से, हिस्ट्री से, चाहे साइंस से या कॉमर्स से, कोई चीज़ से भी पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसका दिलचस्पी राजनीतिक में भी होना चाहिए। सब बोलता है ना कि अरे हम तो साइंस से पढ़ रहे हैं, हमको राजनीतिक से क्या मतलब, हम तो कॉमर्स लिए हुए हैं, हमको क्या राजनीतिक से मतलब, हिस्ट्री जो लिया है उसको ना है पढ़ना है राजनीतिक वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सभी को क्या करना है कि दिलचस्पी लेना है राजनीतिक में, तब तो आगे चलकर हम अपने देश का भागडोर संभाल पाएंगे। ओके, तो यही कहना चाह रहे हैं भगत सिंह। फिर आगे यदि कोई इसे मना कर रहा है तो समझाना चाहिए कि राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, उन्हीं के हाथ में देश की बागडोर है। अगर आपको कोई राजनीतिक में या राजनीतिक से संबंधित बातों को जानने से रोक रहा है तो समझ जाइए कि इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है, वो आपको राजनीतिक के मामले में आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। लेकिन आप तो युवा है, आगे चलकर देश की भागडोर आपको ही संभालनी होगी। फिर आगे है कि भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना यह व्यवहारिक राजनीतिक नहीं है। कहने का मतलब कि जरूरी नहीं कि हम राजनीतिक में हैं तो गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का ही भाषण सुने, उनका स्वागत करें, ये जरूरी नहीं है। ओके, फिर आगे है कि इसी बहाने वे हिंदुस्तानी राजनीतिक पर तेज नज़र भी डाल सकते हैं, लेकिन उनके बारे में जानिए और इसी के बहाने क्या होगा कि वो बच्चा जो हिंदुस्तानी राजनीतिक है उस पर तेज नज़र डाल सकते हैं। अब चलिए, जैसे कि हम महात्मा गांधी के बारे को थोड़ा अच्छा मान रहा है तो मतलब उनके बारे में हम बहुत प्रेम रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो क्या करते किए हैं अपने पूरे जीवन में, कैसे
भारत की आज़ादी के लिए लड़े हैं, या जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ेंगे तो उनके बारे में भी बात आएगा कि वो हमारे देश को आज़ाद कराने में उनका क्या क्या योगदान था। फिर सुभाष चंद्र बोस का। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो हिंदुस्तानी राजनीतिक है उस पर भी हम एक नज़र डाल पाएंगे। ओके, फिर आगे बोलते हैं भगत सिंह कि भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन देश पर कुर्बान कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी या उसके विकास में निछावर कर दे। यानी जो भगत सिंह है वो चाहते हैं कि देश का जो युवा है और जो भी अच्छा युवा है, देश का जो भागदौड़ है उसी के हाथ में जाना चाहिए, ताकि वो तन मन धन के साथ देश का सेवा कर सके, अपना तन मन धन देश पर कुर्बान कर सके, पागलों की तरह देश का ख्याल रखे और देश के विकास के लिए अपना सब कुछ देश पर निछावर कर दे। ऐसा उनको देश चलाने वाला चाहिए। ओके, फिर आगे बोलते हैं क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया की हर समस्याओं से परिचित होते हैं, उनके पास अपना विवेक होता है, वे समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। कहने का मतलब कि जो विद्यार्थी होते हैं वो हमेशा न्यूज़ वगैरह वगैरह पढ़ते रहता है, ताकि उसको आगे क्या करना है, कैसे क्या है, इस सब की जानकारी उसको हमेशा मिलते रहता है विद्यार्थी लोग को। ताकि अगर विद्यार्थी लोग पॉलिटिक में हिस्सेदार बन जाए, पॉलिटिक को पढ़ने लगे, अच्छा तरह से राजनीतिक जानने लगे, तो फिर क्या होगा कि हमारे देश का जो बागडोर है वो अच्छे हाथों में जाएगा। क्योंकि आगे चल के इन विद्यार्थियों को ही देश संभालना है। तो यही कहते हैं कि विद्यार्थी के पास अपना विवेक होता है, क्योंकि विद्यार्थी शुरू से ही पढ़ता है, अपने दिमाग से पढ़ता है, अपने दिमाग से याद करता है कि हाँ हम कैसे याद करें कि हमको याद रहेगा। ठीक, और समस्याओं का समाधान भी अपने योगदान से करता है कि कैसे क्या होना चाहिए। तो इसलिए जो भगत सिंह है वो कहते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीतिक में दिलचस्पी रखना चाहिए। ओके, फिर आगे बोलते हैं कि अतः विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। और फिर लास्ट में बार बार यही बात कहते हैं कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए, उनको पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए और अपने देश का भागदौड़ अच्छी तरह से संभालना चाहिए और देश को अच्छे तरह से चलाना चाहिए, ताकि देश विकसित कर पाए। ओके, तो आज का समरी यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।